हेलो एवरीवन, बीएचपी बुटीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली वीडियो में हमने प्लाजो की कटिंग की थी, पैंट प्लाजो विद म्यानी एंड पॉकेट। आज की इस वीडियो में हम उसी प्लाजो की स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। स्टिचिंग करने के लिए जो हमने म्यानी कट की थी ना, सबसे पहले हम उसको फ्रंट साइड के आसन पर या बैक साइड के आसन पर, आप कोई से पर भी अटैच कर सकते हैं। पहले देखिए इस तरीके से हम नीचे की साइड से रखते हुए म्यानी को ऊपर और पैंट को नीचे रखते हुए इस तरीके से गोलाई में सिलाई लगाएंगे म्यानी अटैच करने के लिए। देखिए इस तरीके से, और यहीं से आप इसको उल्टा करके वापस एक पक्की सिलाई लगा सकते हैं डबल सिलाई के लिए। वो करने के बाद हमें इस पर हमारा दूसरा पार्ट अटैच करना है, लेकिन पहले हम इस पर सिलाई लगा रहे हैं एक और, ताकि ये फटे ना कहीं से भी। देखिए इस तरीके से मैंने अब यहाँ पर दूसरी सिलाई लगा दी है इसी पर, ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। अब मुझे फ्रंट साइड का ही दूसरा हिस्सा लेना है और उसको हम इस साइड पर अटैच करेंगे। ये देखिए, तो मैंने दूसरा हिस्सा लिया और इस पर अभी जो हमने म्यानी लगाई थी उस साइड वाला आसन रख दिया और आसन को हम ज्वाइन करेंगे। इस पर भी पहले हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद पक्की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर जो हमारी म्यानी की जो ऊपर की साइड की कोन आती है ना, वहाँ पर हम हल्का सा कपड़ा फोल्ड कर देंगे ताकि खिंचाव ना बने। और जैसे हमने दूसरे हिस्से पर मैंने अटैच की थी, सेम वैसे ही हम इधर भी कर देंगे, हल्की सी गुलाई देते हुए। तो ये देखिए, इसी पर आप जैसे आपने मैनी पर सिलाई लगाई है वैसे ही डबल सिलाई लगा लीजिए। तो ये मैं अब यहाँ पर दूसरी सिलाई लगा रही हूँ अच्छे से इसको पक्का करने के लिए। आप हर पैंट प्लाजो में ऐसे ही लगा सकते हैं सिलाई। 2 सिलाई लगाएंगे तो पक्का रहेगा और सिलाई कहीं से निकलेगी नहीं। तो देखिए यहाँ पर म्यानी लगकर अटैच हो चुकी है। अब हमें इसको खोल लेना है और ऐसे फोल्ड करेंगे इसको डबल साइड। देखिए दोस्तों, जिनका पेट निकला होता है ना, तो उनका प्लाजो नीचे से उठने लग जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है जिससे हम प्लाजो को नीचे से उठने से रोक सकते हैं। तो आपको आसन की साइड से करीब 1.5 इंच डाउन करना है फ्रंट साइड को, ताकि ये पेट के नीचे तक बैलेंस रहे और प्लाजो नीचे से उठे ना। तो इस तरीके से हम डाउन साइड करके कट कर देंगे। जैसे हमने बैक साइड में ऊपर किया है वैसे हम फ्रंट साइड में नीचे करेंगे। ये खास उन लोगों के लिए होता है जिनका पेट ज़्यादा निकला होता है। अब ये हमने टक्स के लिए एक छोटा सा कट लगा लिया है और इस पर हमारी प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स का निशान मैंने आपको कटिंग के टाइम पे ही बता दिया था। तो हम यहाँ से करीब 5 इंच तक प्लेट हमारी डालेंगे। अब 5 से 6 इंच तक डाल सकते हैं, नॉर्मल होता है। अब दूसरी साइड भी हम ऐसे ही प्लेट डाल लेंगे, आधा इंच का मार्जिन रखते हुए। तो ये दूसरी साइड भी हमारी प्लेट लग चुकी है। अब हम इस पर पॉकेट अटैच करेंगे। तो दोस्तों, पॉकेट अटैच करने का जो वीडियो है ना, मैंने कंप्लीट बनाया हुआ है और मेरे चैनल पर डाला हुआ भी है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी। आप वहाँ से भी इसको ईजिली देख सकते हैं। वहाँ मैंने और ज़्यादा बारीकी से समझाया, यहाँ पर मैं ज़्यादा बारीकी से नहीं समझा पाऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले तो 2.5 इंच लास्टिक का मार्जिन छोड़ा था प्लाजो पर। अब पॉकेट पर हम 2 इंच ऊपर से छोड़ेंगे और करीब 6.25 इंच की मैं यहाँ पर मोहरी रखूँगी पॉकेट की। और इसको हम इस तरीके से 2.5 इंच नीचे वाले फैब्रिक को छोड़ते हुए ऐसे अटैच करेंगे। और जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। ये हम हमारे प्लाजो पर पॉकेट अटैच कर रहे हैं मेन फैब्रिक पर।
पॉकेट की कटिंग मैंने कटिंग की वीडियो में बता दी थी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए ऐसे हमने एक बार इसको अटैच कर लिया है। अब हम इसके कोने पर जैसा मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से हम कट लगाएंगे, इधर कोने पर लगाएंगे और दूसरी साइड भी इधर ही। जैसे हम गले पर लगाते हैं ना नेक जब अटैच करते हैं, सेम वैसे ही हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं इधर 2, ताकि जो कोन है हमारी पॉकेट की बराबर से निकले। ऐसा करने से कपड़ा खींचता नहीं है। तो अब जब हमने ये कट लगाया है हम पॉकेट को पलट देंगे और इसके किनारे को बिठा लेंगे और किनारे किनारे पर इसके सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पर। इस सिलाई को आप जितना ज़्यादा किनारे पर लगाएंगे ना फिनिशिंग उतनी अच्छी आएगी आपकी। तो ये देखिए सिलाई हमारी लग गई है। अब देखिए हमें पॉकेट को जो अंदर की साइड से लेकर ऐसे अंदर की तरफ एक सिलाई लगानी है इस पर। जैसे मैंने इसको अंदर की साइड फोल्ड किया ना वैसे ही अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से पलटते हुए। तो देखिए अब ये पॉकेट हमारी बाहर की साइड दिखेगी, मतलब जैसे नॉर्मल पॉकेट हमारी होती है वैसे। इनको इस तरीके से प्लाजो के साथ अटैच करेंगे। वैसे तो दोस्तों मैंने इधर भी बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना है तो स्पेशल वीडियो जो मैंने डाल रखी है आप उसको जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब हमें इसके बिल्कुल ना किनारे पर सिलाई लगानी है, पॉकेट को नहीं सिलना है इसके साथ, बस नीचे नीचे सिलाई लगानी है, ये जो मैं अभी लगा रही हूँ। नहीं तो पॉकेट का मुंह सिल जाएगा साथ में और बंद हो जाएगी वो। अब ये सिलाई हमने इसलिए लगाई है ताकि हमें बैक पार्ट अटैच करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए बंद नहीं हुआ ना, क्योंकि मैंने बिल्कुल किनारे की तरफ नीचे की साइड सिलाई लगाई थी। अब हम एक सिलाई कच्ची यहाँ पर ऊपर की साइड लगाएंगे ताकि हमारी पॉकेट अटैच रहे, बिल्कुल इधर उधर ना हो। जैसे आपने फ्रंट पार्ट की मैनी अटैच की थी ना वैसे ही बैक पार्ट की भी हम अटैच कर लेंगे और अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को आपस में जॉइन करेंगे। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट रखा हुआ था, अब इसके ऊपर मैं इस तरीके से बैक पार्ट रखूँगी और करीब आधा इंच का मार्जिन हमें छोड़ते हुए पूरे पर सिलाई लगानी है। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। ये फ्रंट पार्ट और इसके ऊपर ही बैक पार्ट हमने रखा और हमें इस पूरे पर सिलाई लगानी है अब आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, या आपको और किस चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हमें इस चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए। मेरे चैनल पर आपको स्लीव डिज़ाइन, पैंट प्लाजो कटिंग और अलग अलग तरीके की कुर्ती कटिंग वगैरह सब मिलेंगी। अब तक मैंने जो भी कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियोस बनाई है वो मैंने स्पेशल एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाकर आप सारी देख सकते हैं। अब जैसे हमें इसको खोलना है और इसके ऊपर जो हम एक पक्की सिलाई देते हैं वो लगा लेनी है इस पूरे पर। इसे भी आप जितने किनारे पर लगाएंगे उतनी फिनिशिंग अच्छी आएगी, जितना दूर लगाएंगे वो थोड़ा सा अजीब लगता है। और जितना ज़्यादा आपका थ्रेड मैचिंग होगा आपका प्लाजो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो अलग रंग का थोड़ा सा भी थ्रेड होता है वो अलग से ही दिखता है फिर। इस कपड़े को आप ऐसे थोड़ा हल्का हाथ से जो है खींचते जाइए, हल्के हल्के हाथ से, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं खींचना, और सिलाई लगाइए। अब हम दूसरे साइड का अटैच करेंगे जिस पे हमने पॉकेट लगाई थी। उसको अटैच करने के लिए जैसे मैंने बताया था जो हमने सिलाई लगाई थी ना एक पॉकेट पर,
वो हमने इसी चीज़ के लिए लगाई थी कि जब हम इसको दूसरे पार्ट के साथ अटैच करेंगे तो हम इसी सिलाई पर सिलाई लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो पॉकेट है उसका मुंह बंद नहीं होगा, मतलब मोहरी बंद नहीं होगी। तो अब देखिए हम इसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल, और ध्यान रखते हुए कि कहीं नीचे सिलाई में पॉकेट ना दब जाए। तो ये हमारी पॉकेट तक हमने सील लिया है। अब जैसे हमने दूसरी साइड किया था सेम वैसे ही हमें इधर भी करना है और सारा हमने अटैच कर लेना है। सेम वही प्रोसीजर जो पहले वाले में था, इसको खोलना है और एक और सिलाई इसके ऊपर लगानी है पक्का करने के लिए। देखिए पॉकेट का मुंह बिल्कुल भी नहीं सिला है, बिल्कुल ध्यान से हमने इस पर सिलाई लगाई थी। ये देखिए अब हम इसको भी बिल्कुल दूसरे पार्ट की तरीके से ही पूरे पर सिलाई लगाएंगे। ये करने के बाद फ्रेंड्स हम मोहरी को स्टिच करेंगे, मतलब फोल्ड करेंगे हम मोहरी को। जैसा मैंने कटिंग के टाइम पे बताया था, हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है मोहरी के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ आप चारों साइड की मोहरी को कैसे एक बराबर फोल्ड कर सकते हो। जो हमारा निशान है देखिए ये वाला जो हमने कटिंग के टाइम पे लगाया था, ये अब एक साइड ही लगा है। हम इसको चारों साइड बनाएंगे। अब देखिए ऐसे निशान के ऊपर निशान रखते हुए हमें एक निशान डार्क सा लगा लेना है थोड़ा, और इसको हल्का सा फोल्ड करके छोटा सा हमें कट लगाना है। ये हमारा एक साइड का बताएगा कि यहाँ से हमें मोहरी फोल्ड करनी है, और ऐसे ही दूसरी साइड के जो पल्ले हैं बैक साइड वाले, उनको हम इन्हीं के बराबर रखते हुए जहाँ हमने पहला कट लगाया है उधर ऐसे ही हम कट लगाएंगे, छोटा सा कट दूसरी साइड भी। तो ये हमारे 4 कट अब लग चुके हैं। इन्हीं कट्स के हिसाब से हम इस तरीके से मोहरी फोल्ड करेंगे। कट्स तक ही हमें मोहरी को फोल्ड करना है और बिल्कुल किनारे पर बारीक सिलाई लगाएंगे, जैसे हमने पॉकेट वगैरह में लगाई है वैसे ही। तो देखिए कट पर से मैंने ऐसे इसको फोल्ड किया और हल्का सा पोर्शन अंदर की तरफ रखा। आप मोहरी की जो फोल्डिंग का कपड़ा है अपने हिसाब से ले सकते हैं, ज़्यादा चाहे ज़्यादा ले सकते हैं, कम चाहे कम ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे पर सिलाई हम लगाएंगे। बराबर बराबर रखते हुए कट तक हमने इसको वापस फोल्ड किया है दूसरे पार्ट को, और सिलाई लगाई है। तो ये हमारी मोहरी की फोल्डिंग हो गई है। दूसरी तरफ की मोहरी भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे। अब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हुए मोहरी को बंद करने की सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको इसे आसन तक मिलाना है। तो जैसे मैंने बताया था मोहरी मेरी 8 इंच की तैयार रहने वाली है। तो इंच टेप से 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब हमें थोड़ी सी सिलाई सीधी रखनी है और फिर बाद में हम इसको तिरछा करते जाएंगे और मार्जिन को कम करते जाएंगे। सबसे पहले पक्की सिलाई लगा लेंगे मोहरी पर, और देखिए इस तरीके से ऊपर तक जाते जाते कम मार्जिन हम करते जाएंगे। ये देखिए ऐसे ये हमारा जो हिस्सा है यहाँ पर जो सिलाई है बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, एक सिलाई पर दूसरी सिलाई आनी चाहिए। यहाँ पर पक्की सिलाई करते जाएंगे डबल डबल। ये देखिए ऐसे। अब हमें वापस जैसे हमने पहले किया था यहाँ पर कम मार्जिन रखना, और नीचे तक हमें जाते जाते दूसरी जो हमारी लेग है उस पर जाते जाते थोड़ा नीचे तक ज़्यादा मार्जिन हमें रखते जाना है।
और देखिए नीचे आप पहले निशान लगा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो मैं ऐसे ही करती आ रही थी और लास्ट में मैंने निशान लगाया। आप चाहो तो दोनों तरफ पहले लगा लो और बाद में सिलाई लगाइए। अब हमें लगाना है इलास्टिक। तो कमर का आपका जितना भी मेजरमेंट होता है आप उसमें से अगर 6 इंच माइनस करेंगे तो आपकी इलास्टिक की लेंथ आ जाती है और उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करते चलिए। तो मेरी 32 इंच की कमर थी, 6 इंच माइनस किया तो 26 आया और सिलाई का 1 इंच प्लस करने के बाद 27 इंच का मार्जिन आया, सॉरी इलास्टिक आया। तो मैंने इलास्टिक को डबल फोल्ड किया है और मैं यहाँ पर 13.5 इंच यानी 13.5 इंच इलास्टिक तैयार करूँगी, जो डबल होकर 27 इंच हो जाता है। अब इलास्टिक पर इस तरीके से हमें एक पैर के मार्जिन के साथ रखते हुए 2-4 पक्की सिलाई हमें लगानी होती हैं। अगर ये सिलाई आप क्रिस क्रॉस में लगाते हैं ना, क्रॉस का डिज़ाइन बनाते हुए, तो आपकी सिलाई बेटर रहती है। चाहो तो क्रॉस डिज़ाइन बना सकते हो, चाहो तो सीधा लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। इलास्टिक कैसे लगाएं हम, ये वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, बहुत डीपली मैंने उसमें बताया है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। वैसे तो देखिए इस तरीके से इलास्टिक को रखेंगे जो हमने मार्जिन छोड़ा था वहाँ तक, और ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे कपड़ा अंदर की तरफ और इस तरीके से रखेंगे, बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। दोबारा बताती हूँ, 2.5 इंच हमने ऊपर से छोड़ा, हल्का सा फोल्ड किया और इस तरीके से किनारे पर सिलाई लगाने के लिए रख लिया। अब इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। पूरे प्लाजो में यही तरीका हमें फॉलो करना है और बहुत किनारे किनारे पर ही सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, आपको इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इलास्टिक अटैच करना, क्योंकि हमने इसमें तिरछा कपड़ा काट रखा है। अगर बिल्कुल सीधा कपड़ा होता है तब हमें प्रॉब्लम नहीं आती इतनी इलास्टिक लगाने में, लेकिन जब हम तिरछा कपड़ा काटते हैं, जैसे मैंने फ्रंट साइड डाउन किया था और बैक साइड मैंने ऊपर कर रखा था, जो अप कट कर रखा था थोड़ा सा, तो उसकी वजह से हमारा कपड़ा तिरछा हो जाता है और कॉटन का कपड़ा जो होता है उसमें उरेब आ जाता है थोड़ा सा। तो इससे बचने के लिए बिल्कुल हल्के हाथों से आप इस कपड़े को स्ट्रेच कीजिए, फोल्ड कीजिए, बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ आप कपड़ा खींचते जाएंगे तो ऊपर वाला कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा और नीचे वाला फिर तिरछा जाता जाएगा। तो प्लेट्स डालनी पड़ेंगे आपको बीच में, जिससे आपका जो इलास्टिक है अच्छे से भी अटैच नहीं होगा और सफाई भी नहीं आएगी बिल्कुल सिलाई में। तो इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे आपकी सिलाई में फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये ऑलमोस्ट हमारा इलास्टिक लग गया है। अब इलास्टिक को आपने बीच बीच में स्ट्रेच करते रहना है, जैसे मैं कर रही थी, ऐसे ऐसे करके हम इलास्टिक निकाल लेंगे। ये बिल्कुल लास्ट पार्ट हमारा आ गया है। और देखिए कितना आराम से हमने स्टिच कर लिया इसको, क्योंकि मैंने इसमें कहीं पर भी खींचातानी नहीं की थी, इसलिए बिल्कुल प्रॉपरली लग गया। अब आपको क्या करना है, कहीं से भी 2 साइड से पकड़ लीजिए, आसन की साइड से पकड़ेंगे तो सही रहेगा ज़्यादा, और इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए। ऐसे स्ट्रेच करने से क्या फ़ायदा होता है, आपकी जो ये प्लेट्स डल रही है ना, बिल्कुल बराबर बराबर डलेंगी। अगर आप ऐसे ही इस पर बीच की सिलाई लगाना शुरू कर देंगे तो ये बराबर नहीं आएंगी, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा कपड़ा आपका दब जाएगा। अब इलास्टिक पर बीच की सिलाई लगाते हैं पक्का करने के लिए। इसको क्या करना, आपने फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी ऐसे खींचना है और फिर सिलाई लगानी है। किसी की हेल्प लेकर खींच सकते हैं आप। और जो सिलाई लगानी है, मशीन की चाल बिल्कुल मोटी रखनी है आपको, बारीक चाल से सिलाई नहीं लगानी। दोनों साइड से इलास्टिक को स्ट्रेच करते हुए अच्छे से हमें सिलाई लगानी है। साथ में देखिए ऐसे कपड़े को भी सीधा करते रहना है और बहुत फिनिशिंग से इलास्टिक लग जाएगा। ये चीज़ें दोस्तों हो सकता है 1-2 बार आपका इलास्टिक बहुत अच्छे से ना लगे। जितना आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते जाओगे ना, उतना परफेक्ट होते जाओगे। वो कहाँ है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो सिलाई तो बिल्कुल ही प्रैक्टिस का ही काम है सब। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बार बार प्रैक्टिस करने के लिए बार बार वीडियो देखिए। ये इलास्टिक भी हमारा लग गया है, प्लाजो हमारा बनके रेडी हो गया है। चलिए मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी।
पहले तो आप इलास्टिक देखिए कितना अच्छी फिनिशिंग के साथ मैंने लगा दिया। देखिए अब मैं इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके का प्लाजो हमारा बनके रेडी हो गया, बिल्कुल बराबर मोहरी, बराबर लेंथ, सब इक्वल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।